देखिए बच्चों, हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली 13.3 हम पढ़ रहे हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 2 दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। धातु के 3 गोले, धातु का पहला गोला आपका जे हो गया, इसका आयतन मैंने V1 मान लिया। दूसरा गोला यहाँ पर आपका जे हो गया, इसका आयतन मैंने V2 मान लिया। तीसरा गोला यहाँ पर आपका जे होगा, इसका आयतन मैंने V3 मान लिया। तीनों को पिघला करके, दोनों को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, जिसका आयतन कितना है यहाँ पर आपका V है, जिसका आयतन कितना है यहाँ पर आपका V है, जिसका आयतन कितना है यहाँ पर आपका V है। बड़ा ना, धातु का 3 गोला, 1 2 3, तीनों गोलों को अपन ने पिघला है और पिघला करके अपन ने एक बड़ा गोला यहाँ पर बना लिए है ना। अब इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। इसकी त्रिज्या कितनी यहाँ पर आपकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मैंने R1 बराबर 6 सेंटीमीटर मान लिया। इसकी त्रिज्या R2 बराबर कितनी मान लिया मैंने 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या R3 बराबर कितनी मान लिया मैंने R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बड़ा वाला जो आपको गोला बना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। इस बड़े वाले गोले क्या करना है, त्रिज्या R का मान ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या मैंने R मान लिया, क्या मान लिया मैंने R। इसकी त्रिज्या यहाँ पर हमको R का मान निकाल करके लेके आना है। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना दिए गए गोलों की त्रिज्याएं, क्रमशः R1 का मान कितना है यहाँ पर आपका 6 सेंटीमीटर, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना है यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर, और R3 बराबर कितना है यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर है। दिए गए गोलों की त्रिज्या है इतनी यहाँ पर आपको दी गई है। इसकी त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, इसकी R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, इसकी R3 बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है। जब तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है ना, उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है ना। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे, जब इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। जब तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है की त्रिज्या, तो उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या करना है यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। जब हम छोटे वाले 1 2 3 तीनों गोलों को पिघला करके जब हम एक बड़ा गोला बनाते हैं, तो इस बड़े वाले गोले की हमको क्या पता लगाना है, त्रिज्या, रेडियस हमको इसकी ज्ञात करना है। तब प्रश्नानुसार, माना तीनों छोटे गोले के आयतन क्रमशः, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना तीनों छोटे गोले के आयतन, देखो आप चित्र यहाँ पे बना सकते हो, डायग्राम वगैरह, है ना। गाइड में बुक में कहीं नहीं बने हैं, और ये सब जो अपन अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन बस सही लिखने को होना, है ना। माना, क्योंकि आप जब पूरा लिखोगे ना, तो क्या होगा कि आपको नंबर एक भी नहीं कटने वाले, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। माना तीनों छोटे गोले के आयतन क्रमशः, इसका आयतन क्या है यहाँ पर आपका V1 V2 बा V3 है, तथा बड़े गोले का आयतन V है, तथा बड़े गोले का आयतन क्या है यहाँ पर आपका, तथा बड़े गोले का आयतन बराबर क्या यहाँ पर का V है। अब प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्न ने क्या बोला कि 3 छोटे गोलों को मिला करके क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो पहला गोला हो गया आपका V1,
दूसरे गोले का आयतन V2, तीसरे गोले का आयतन V3। तीनों गोले के आयतन को मिला करके एक यहाँ पर क्या बनाया गया है, यहाँ पर आपका क्या बड़े गोले का आयतन V। क्लियर? इसका आयतन धन इसका आयतन धन इसका आयतन बराबर बड़े गोले का यहाँ पर क्या हो गया आपका आयतन। हो गया इतना। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। अब पहले गोले का आयतन निकाल रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या r1 है तो r1 की घात 3। क्लियर है? धन दूसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या हो जाएगी r2 पाई r2 की घात 3। धन तीसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r3 की घात कितनी 3 बराबर का बराबर। और बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 4/3 पाई r की घात 3। इसकी त्रिज्या r1 है तो यहाँ पर हमने r1 रखे, इसकी त्रिज्या r2 तो यहाँ पर हमने r2 रखे, इसकी त्रिज्या r3 तो यहाँ पर हमने r3 रखे, और इसकी त्रिज्या r है तो यहाँ पर हमने सिर्फ कितना रख दिया, यहाँ पर r रख दिए। यहाँ पर हमने कितना रख दिए, r यहाँ पर हमने रख दिए। क्लियर है? अब देखो 4/3 पाई इसके पास भी, 4/3 पाई इसके पास, 4/3 पाई इसके पास भी है। ये 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, तो तीनों के पास से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर 4/3 पाई यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। अब 4/3 पाई यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका r1 की घात 3 बचेगा, धन का हो गया धन। 4/3 पाई यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका r2 की घात 3 बचेगा, धन। 4/3 पाई यहाँ से आपका कॉमन निकल के यहाँ पर कितना बचेगा आपका r3 की घात 3 बचेगा बराबर। 4/3 पाई का यहाँ पर क्या हो गया आपका 4/3 पाई, r की घात 3 का हो जाएगा r की घात कितना 3। 4/3 पाई बराबर किस तरफ भी है और 4/3 पाई बराबर के उस तरफ भी है, तो इस तरफ के 4/3 पाई से इस तरफ का 4/3 पाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कैंसल हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कट गया, तो यहाँ से कितना बचा आपका r1 की घात 3 धन, ये बचा आपका क्या r2 की घात 3 धन, क्या बचा यहाँ पर आपका r3 की घात 3 बराबर का हो गया बराबर r की घात 3 का हो गया r की घात कितना 3। इतना समझ में आया या नहीं आया? और कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई पहले पूछ लो। देखो प्रश्नानुसार 3 गोले, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, 3 गोलों को हमने पिघलाए और पिघला करके हमने क्या बना लिए, एक बड़ा गोला बना लिए। मतलब ये वाले गोले का आयतन V1, ये वाले गोले का आयतन V2, ये वाले गोले का आयतन V3। इन तीनों गोलों के आयतन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो बड़े वाले गोले का हमारा क्या बन गया आयतन। भी यहाँ पर बड़े गोले का आयतन है, ये समझ में आ गया। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r की घात 3। इसका आयतन भी हो गया 4/3 पाई r की घात 3, इसका आयतन 4/3 पाई r की घात 3, इसका आयतन 4/3 पाई r की घात 3। इसकी त्रिज्या हमने r1 माने हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी त्रिज्या हम r1 रखेंगे। इसकी त्रिज्या हमने r2 माने, इसलिए इसकी त्रिज्या हम r2 रखेंगे। इसकी त्रिज्या हमने r3 माने, इसलिए इसकी त्रिज्या यहाँ पर हम क्या रखेंगे r3 रखेंगे। और बड़ा वाला जो गोला है इसकी त्रिज्या हमने r माने, तो 4/3 पाई r की घात कितनी होगी, यहाँ पर आपकी 3 हो गई। अब 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, तीनों पास से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। 4/3 पाई अपन ने क्या कर ली, कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर बचेगा आपका r1 की घात 3 धन, ये तो बाहर निकल गया। यहाँ बचेगा आपका r2 की घात 3 और ये भी बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचेगा आपका r3 की घात कितना बचा, यहाँ पर आपका 3 बचा बराबर का बराबर। 4/3 पाई का हो गया 4/3 पाई r की घात 3 का r की घात 3। इधर 4/3 पाई और इधर भी 4/3 पाई बराबर, इस दोनों क्या होगा कट गए। सिर्फ कितना बचा r1 की घात 3 धन r2 की घात 3 धन r3 की घात 3 बराबर r की घात कितना बचा, यहाँ पर आपका 3 बचा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे समझ में इतना पूरा। और ये माना दिए गोलों के ऊपर त्रिज्या मान लिए, माना इसकी त्रिज्या r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या r3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये अपन ने यहाँ पर त्रिज्या क्रम से अपन ने मान लिए। अब जब इन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाते हैं, इन तीनों गोलों को हमने पिघला करके जब एक बड़ा गोला बनाए तो इस बड़े गोले की हमको यहाँ पर क्या याद करना है, त्रिज्या याद करना है। अब यहाँ पर हम सिंपल मान रख देंगे, उतार लीजिए इतना। r1 का मान कितना है, r1 का मान 6 है, यहाँ पर जाएगा आपको 6 की घात कितनी 3 धन। r2 का मान कितना है, r2 का मान यहाँ पर 8 है,
R2 मतलब 8 की घात कितना 3 धन। R3 आर्थिक मान यहाँ पर कितना है, आर्थिक मान यहाँ पर 10 है। R3 मतलब कितना 10 की घात कितनी 3 बराबर R की घात 3 का यहाँ पर क्या जाएगा आपका R की घात कितनी 3। क्लियर है। अब इसके बाद 6 की घात 3 कितना होता है, 6 की घात 3 मतलब 6 का 3 बार मल्टीप्लाई, 6 गुणा 6 गुणा 6। अब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 और 36 छिक्के 216। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लेना। 6 की घात 3, 6 का 3 बार गुणा कर लेना, कितना जाएगा 216। 8 का घन कितना होता है, 8 8 64 और 64 अट्ठे 8 चौ 32 का 2 हासिल का 3 8 सिंह 48 48 और 3 52 है ना। नहीं 8 की घात 3 मतलब 8 8 64 64 गुणा 8 8 चौ 32 हासिल का 3 8 सिंह 48 49 50 51 है ना, वही है ना 512। क्लियर। 8 की घात 3 कितना हो गया आपका 512। 10 की घात 3 मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10। 1 घात 3 मतलब 3 जीरो 1 2 3 जीरो बराबर R की घात 3 का हो गया, R की घात कितना 3। अब इसके बाद जोड़ दो, 6 और 2 8 और 0 हो गया 8। 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, 1 का हो गया 1 बराबर R की घात 3 का हो गया, R की घात कितना 3। 1728 किसका घन है, 1728 किसका घन है, तो ये 12 का होता है। अब कई लोग को समझना कैसे होता है, बताऊं कैसे होता है। 1728 का भाज्य गुणनखंड निकाल लो, 2 से भाग दो, 2 8 16 बच्चा की 2 6 12 2 4 8, 2 से भाग दो 2 4 8 2 3 6 2 2 4, 2 से भाग दो 2 2 4 2 कम 2 2 6 12, 2 से 2 2 कम 2 2 8 16, 2 से 2 2 पंचे 10 2 4 8, 2 से 2 2 2 4 7 14 है ना। क्लियर है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको हमने क्या लिख दिए 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 27 से कम कितना हो गया 27। देखो इसको हम क्या लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 का यहाँ पर 3 बार गुणा हुआ 1 2 3, तो 2 की घात 3 गुणा यहाँ पर हुआ आपका क्या 2 का 3 बार गुणा 1 2 3 बार 2 ये हो गया, तो ये भी हो गया आपका 2 की घात कितना 3 गुणा 27 है। यहाँ पर कितना लिखा है 27, 27 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 की घात कितना 3, तो 3 दूनी 6 6 दूनी कितना हो गया 12 12 कुल घात 3 जाएगा। इस प्रकार से भी यहाँ पर आप अभाज्य से कर सकते हो, या सरल शब्दों में यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 1728 जो यहाँ पर है आपका 12 की घात 3, जब 12 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 12 गुणा 12 तो क्या आएगा यहाँ पर आपका 1728 आएगा। जब किसका आप कितने बार गुणा करोगे, जब आप 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 12 की घात 3 मतलब 12 गुणा 12, जब आप 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा 1728 निकल के आएगा। बराबर का हो गया बराबर R की घात 3 का हो गया, R की घात कितना 3, घात 3 से घात 3 क्या हो गया कट गया, घात 3 से घात 3 क्या हो गया कट गया। त्रिज्या R का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका 12 सेंटीमीटर। अतः बने हुए बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। यहाँ लिख लेंगे आंसर, यहाँ लिख लेंगे हम क्या आंसर यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः बने हुए बड़े गोले की त्रिज्या, बने हुए बड़े गोले की त्रिज्या R बराबर कितनी है यहाँ पर आपकी, R बराबर यहाँ पर आपकी 12 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका आंसर। सवाल बनेगा नहीं बनेगा, कुछ पूछना इसमें।